नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। आज हम गायत्री मंत्र की बात करने वाले हैं। गायत्री मंत्र फलित होने पर साधक में आखिर कौन से संकेत दिखाई देते हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। देखिए, भक्त के मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है कि वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है, लेकिन उस मंत्र का हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे प्रियजनों पर क्या असर हो रहा है और आखिर कैसे वो फलित होता है, यह हर भक्त जानना चाहता है। और आज हम यही जानकारी लेकर आपके बीच मौजूद हैं। खास तौर पर आजकल के युवाओं की हम बात करें तो विशेष तौर पर ये जानना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र जानते हैं और उसका अर्थ भी जानते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि आखिर वो फलित कैसे होता है, और यदि फलित हो भी जाता है तो आखिर उसका हमें लाभ कैसे मिलता है। आज के दौर में हर युवा ये जानना चाहता है, फलित होता है, हमें लाभ कैसे मिलता है। आज इसी पर हम जानकारी देंगे। हमें गायत्री माँ की कृपा मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सब जानने के लिए और समझने के लिए आज ये वीडियो हम आपके बीच लेकर आए हैं। अंत तक आप पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी जानकारियां मिलेंगी, जिसमें हम आपको वो बारीकियां बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि गायत्री मंत्र फलित हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे तो ऐसे बहुत से संकेत हैं जिनके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपकी भक्ति आखिर सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, लेकिन आज हम कुछ और खास संकेत आपको बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप पूरी तरह से ये समझ जाएंगे कि आखिर आपकी जो पूजा है, जो भक्ति का मार्ग है, वो सही है या नहीं है। देखिए, गायत्री मंत्र का हम सब बचपन से ही जप कर रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि माँ गायत्री का आशीर्वाद हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर हमें गायत्री माँ का आशीर्वाद मिल रहा है तो आखिर कैसे मिल रहा है, क्योंकि ये हमें जानना बेहद जरूरी हो जाता है। और कुछ सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, उन सूत्रों के माध्यम से आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। कुछ साधकों के अनुभव भी हमें पता चले हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो संकेत और वो जो सूत्र है जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप सुनिए। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में हमारी साधना सही जा रही है, हमारी पूजा भक्ति सही जा रही है या नहीं जा रही है। देखिए, पहला और सबसे खास संकेत यह है कि सुबह उठने के लिए हम अलार्म लगाते हैं। आमतौर पर यदि मैं बात करूं कि मुझे दफ्तर जाना है तो सुबह मैं अलार्म लगाऊंगा, ये हर एक व्यक्ति के साथ होता ही है। और बिना अलार्म के ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ रहे हैं, यानी कि 4 बजे से सुबह 4:30 बजे तक हमारी नींद खुल जाती है और उसके बाद आपकी सोने की इच्छा नहीं होती है और आपको लगे कि नित्य क्रिया करने के बाद आप माँ गायत्री की पूजा अर्चना करें, और लगता है कि चलिए हम शुरुआत करते हैं माँ गायत्री की पूजा की, तो ये मानकर चलिए कि आपको माँ गायत्री और गुरुदेव की कृपा आप पर बरसने लगी है। सबसे पहले यही होगा आपके साथ। देखिए, अचानक से खुलेगी नींद, अपने आप खुलेगी और एक निश्चित वक्त पर खुलेगी। ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। उस समय कोई साधना आप करते हैं तो उसका फल आपको ज्यादा और जल्दी मिलने लगता है। और देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कितने फायदे हैं, इसको लेकर पहले भी हमने वीडियो बनाया था और हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाई भी जाती हैं। देखिए, नींद आपकी अपने आप खुलेगी तो प्रफुल्लता आने लगेगी। अब दूसरे संकेत को समझिए। जब आप साधना करते हैं तो तेज और एक खुशबूदार सुगंध आपके साथ रहती है। वो सुगंध दिन भर आपके साथ रहेगी। आपको ये महसूस होगा कि ये सुगंध बहुत सुकून देने वाली है और 24 घंटे मेरे साथ ये पवित्र सुगंध रहती है। आपको अपने आप में बेहतर महसूस होगा। तीसरा सूत्र, जब आप साधना करना शुरू करेंगे तो आपको लगे कि किसी ने आपको स्पर्श किया है। रोम रोम प्रफुल्लित आपका होने लगेगा, आपको स्पर्श कर रही है कोई चीज, ऐसा महसूस आपको होगा। आपको महसूस होगा कि कोई एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार मेरे अंदर हो रहा है। शक्तिशाली ऊर्जा मुझे बहुत स्नेह कर रही है, प्रेम कर रही है, या मैं ये कह सकता हूं कि हमें दुलार रही है, ऐसा महसूस होगा आपको। और यह अनुभव आपके साथ हमेशा रहेगा। वक्त वक्त पर आपको लगता रहेगा कि किसी खास शक्ति का दुलार, जो प्रेम है, वो आपके साथ बना हुआ है। ये बहुत ही शुभ संकेत भी माना जाता है। आपको लगेगा कि आप कभी अकेले नहीं हो। इसके अलावा अगर हम अगले सूत्र की बात करें तो जब आप गायत्री साधना करते हैं तो आपको महसूस होने लगेगा कि आपको सूर्य की किरणों का एहसास होगा। देखिए, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि किरणों का हमें एहसास हो। यह अलग बात है कि सूर्य
की किरणें हमें लगती हैं, लेकिन उसका एक एहसास अलग होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आग का गोला या तेज चमक का गोला आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। जैसे कि आज्ञा चक्र से प्रवेश करेगा, आपको लगेगा कि आपका पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। तो ये एक तरह का संकेत होता है। रोम रोम आपका प्रफुल्लित होने लगेगा और आपके अंदर असीमित शक्ति का एहसास होगा। आपको लगेगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं, मैं अपने आप को शक्तिशाली आखिर इतना महसूस कर रहा हूं जितना पहले कभी आज तक नहीं किया। और ये संकेत आपको मिलने लगे तो समझ लीजिए कि गायत्री मंत्र आपका फलित होने लगा है। आपकी जो भक्ति है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और हमें क्या करना है, हमें यही कोशिश करनी है कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो हमारी सही दिशा में आगे बढ़ती चले। इसके अलावा एक और सूत्र है, उसकी बात कर लेंगे। जब आप साधना करते हैं तो आपको ओम की ध्वनि सुनाई देती है। आपको लगेगा कि किसी प्रकार की एक शंख की आवाज है जो कि आपके कानों में चल रही है। बहुत ही शांत और बहुत ही निर्मल आपको यह आवाज लगेगी। और यदि शंख आपको न भी सुनाई दे रहा है, किसी प्रकार के संगीत की आवाज जरूर सुनाई देगी, लेकिन यह मानकर चलिए कि वो संगीत एक धार्मिक संगीत होगा। ऐसा लगेगा कि कहीं भजन कीर्तन चल रहे हैं, कहीं जगराता हो रहा है, या ऐसा लगेगा कि मैं ऐसी जगह बैठा हूं जहां पर मैं मंदिर में बैठा हूं, या कोई एक बहुत ही पवित्र चीज मेरे आसपास है। तो ये मानकर चलिए कि महाशक्तिशाली शक्तियां आपके साथ हैं। ये सारे संकेत देने का या संकेत मिलने का अर्थ यही है कि जो हमारी भक्ति है वो अध्यात्म के मार्ग में सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा एक और संकेत है, जब आप नींद में होते हैं, निंद्रा में होते हैं, आपको सपने आते हैं। और सपने तो लगभग सभी को आते हैं, देखिए, लेकिन यदि पवित्र सपने आपको आ रहे हैं, जैसे कि आपको कोई छोटी बच्ची दिख रही है, आप उसको दुलार कर रहे हैं, या आपको उस छोटी बच्ची में माता का स्वरूप नजर आ रहा है, भले ही वो आपके दूर हो या आपके पास हो, आपको माता रानी की वेशभूषा में वो बच्ची नजर आ रही है। आमतौर पर आपने देखा भी होगा, नवरात्रि में हम देखते हैं ऐसी झांकियां भी रहती हैं जहां पर हमें ऐसे दर्शन भी होते हैं। गुरुदेव या माता जी नजर आ रहे हैं, ये मानकर चलिए। पवित्र तीर्थ स्थल के यदि आपको दर्शन हो रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि जो कृपा है वो आप पर बरसनी शुरू हो गई है। इसके अलावा हम और आगे बढ़ेंगे और ऐसे संकेत की बात करेंगे। ये तो मैंने कुछ आपको संकेत बताए जो बहुत ही खास है, लेकिन कुछ सामान्य संकेत भी हैं, वो भी आप जान लीजिए। जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि हम दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं, भले ही वो हमारे बॉस हों या हमारे ऐसे अधिकारी हों जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, वो हमें परेशान करते हैं, नकारात्मक शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन यदि आप गायत्री साधना करते हैं तो सारी शक्तियां दूर हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक शक्ति हमारे अंदर रहती है। सही विचार हमारे अंदर होते हैं, किसी के प्रति द्वेष या किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहती। बुराइयां तो मानकर चलिए कि लगभग खत्म हो जाती हैं। आप ऐसे इंसान बन जाएंगे, लोग सोचेंगे कि इतना कोई पवित्र इंसान भी हो सकता है जो किसी की बुराई ना करे। और यदि ऐसा होता है तो सम्मान बढ़ जाता है, दूसरों की नजरों में हमारा सम्मान बढ़ जाता है। देखिए, गायत्री साधना में सही मार्ग मिलना आपको शुरू हो जाता है यदि ये सारे संकेत आपको मिलने लगते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही खास मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा एक और संकेत है जो कि आपके परिवार से जुड़ा है। देखिए, यदि गायत्री साधना हम करते तो ये समझकर चलिए कि आपके परिवार के हर सदस्य और उसका सम्मान होने लगेगा। आपके घर में कभी कलेश नहीं होगा, सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, माँ गायत्री का आशीर्वाद मिलता रहेगा, घर में शांति बनी रहेगी, सभी सुखी रहने लगेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि विचार नहीं मिलते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं, कलेश होता है घर में, लेकिन आपके विचार खुद ब खुद मिलने लगेंगे। न सिर्फ आपके घर वालों से, जो आपके मित्र हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, ऐसे लोगों से भी आपके विचार मिलने लगेंगे। उनके विचार क्या मिलेंगे, उनके विचार आपके विचार में मिलने लगेंगे, क्योंकि आप गायत्री साधना कर रहे हैं और आपके विचार ही इतने पवित्र हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी आप तक पहुंचाई गई हैं वो जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को आप लाइक करिए। जय माता की।